क्लास एंड हो, आप मुझे याद दिलाओ। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे क्या, लिमिट, ठीक है ना, यहाँ से मैंने पढ़ा था। और फिर क्या देखा, लिमिट में क्या इंपॉर्टेंट होता है। अगर x टेंड टू 50 बोल रहा हूँ तो क्या x का क्या मतलब वो बताइए। लिमिट x टेंड टू 50 का क्या मतलब, बोलो बोलो बोलिए। तो सर वो 50 मतलब 50 से कम होगी थोड़ी सी या 50 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। हाँ, मतलब 50 को अप्रोच करे बस। तो 50 को अप्रोच करने पे पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रहा है तो वो होना चाहिए। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है बताइए, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। तो सर LHL और RHL दोनों बराबर हो, मतलब दोनों बराबर, एक पॉइंट पे करना है, ठीक है ना। और दोनों बराबर कब होगा, दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों एग्जिस्ट करेगा, दोनों की वैल्यू सामने मार्केट में आएगी, तभी आप कह पाओगे ना कि आप कंपेयर कर पाओगे कि हाँ बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले बात तो दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, और जो भी वैल्यू हो वो दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब दोनों एग्जिस्ट करे और इक्वल हो। और एक और कंडीशन क्या है कि वो फाइनाइट हो, ऑफ कोर्स फाइनाइट होगा तभी इक्वल हो। फिर हमने क्या देखा, मतलब सिंपली एलएचएल और आरएचएल इक्वल होना चाहिए और दोनों फाइनाइट होना चाहिए, है ना। चलो, तो ये सब हमने पढ़ा था, ये सब हमने पढ़ा था। फिर ग्राफ में भी देखा था, एलएचएल या आरएचएल में से कोई भी एक इन्फिनिटी हो गया तो क्या हो जाएगा, बोलिए साफ साफ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक बकायदा एक ऑप्शन ही रहेगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक रहेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एलएचएल या आरएचएल में से कोई एक गायब है या कोई एक इन्फिनिटी है तो सीधे बोलो डज नॉट एग्जिस्ट, या दोनों है लेकिन इक्वल नहीं है तभी बोलो डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट के रीजन क्या क्या होना चाहिए, पांच। पांच कौन कौन से, या तो दोनों में से कोई एक गायब हो, एलएचएल गायब हो या आरएचएल गायब हो, ये दोनों कारण हो गए। गायब नहीं हो लेकिन इन्फिनिटी हो तब भी हमारे काम का नहीं है, और इन्फिनिटी नहीं हो, फाइनाइट हो लेकिन दोनों अनइक्वल हो तब भी हमारे काम का नहीं है। दोनों गायब है तब भी काम के नहीं है, दोनों में से कोई एक इन्फिनिटी हो गया तब भी फालतू है, और दोनों है एक 50 और एक 70 है तब भी फालतू है। भाई साहब दोनों को होना चाहिए और दोनों के इक्वल होना चाहिए बस, ठीक है। देन सबसे बड़ी चीज, हमने इस ग्राफ में अच्छा खासा टाइम दिया था समझने के लिए, ठीक है ना। तो इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आया था कि लिमिट के अपने रूल्स हैं और फंक्शन के अपने रूल्स हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो लिमिट कब, जैसे यहां पे क्या था, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये लिमिट x टेंड टू 4 एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, बोलो। कर रहा है सर। लिमिट x टेंड टू 7 एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बाकी लोग भी बोलिए, सलोनी हर्षित युवराज आप लोग बोलो बच्चों, लिमिट x टेंड टू 7 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नो सर। अरे अरे कर रहा है युवराज क्या होगा सर। बोलो, हर्षित सलोनी, ठीक है। सौरभ, अरे सौरभ आज आप लेट हो गए, सबसे पहले ज्वाइन करने वाला लड़का आज लेट हो गया, ऐसे कैसे। तो लिमिट x टेंड टू 7 क्या होगा, क्या होगा, सर 200। 200, क्योंकि लिमिट को उसकी एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। इधर से भी आ रहा हूं तो 200 मिल रहा है, इधर से भी आ रहा हूं तो 200 मिल रहा है, एग्जैक्ट 7 से मतलब ही नहीं है, हमें एग्जैक्ट 7 से मतलब ही नहीं है। 7 के दोनों तरफ से आने पे हमें 200 मिल रहा है, तो लिमिट x टेंड टू 7 हो जाएगा 200। और फंक्शन एट 7 कितना हो जाएगा बताइए, फंक्शन एट 7 क्या होगा, फंक्शन एट 7 नॉट डिफाइंड। नहीं 7 पे यहाँ भले नॉट डिफाइन, लेकिन ये तो है ना कुंदा, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो फंक्शन का मतलब शार्प 7 और लिमिट x टेंड टू 7 का मतलब पड़ोसी पड़ोसी, ठीक है ना। बताइए लिमिट x टेंड टू 14 कितना है, लिमिट x टेंड टू 14, लिमिट x टेंड टू 14 बोलो कितना होगा, नॉट डिफाइंड। क्या होगा लिमिट x टेंड टू 14। नॉट डिफाइंड। आई वाज एब्सेंट इन दैट क्लास, हर्ष मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको लिमिट की क्लास का लिंक दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। मैं आपको कल की क्लास का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो 14 नॉट डिफाइन, सौरभ करें, क्यों नॉट डिफाइन है सौरभ, सर क्योंकि LHL और RHL इक्वल। एलएचएल और आरएचएल, ठीक है ना। तो लिमिट के लिए क्या है, एलएचएल और आरएचएल इक्वल होना चाहिए, उसको एग्जैक्ट उस नंबर से कोई मतलब नहीं है, और फंक्शन शार्प वही नंबर देखता है, उसको बाकी दुनिया से कोई मतलब, ठीक है ना। जैसे F14 कितना है तो हो जाएगा 300, और लिमिट x टेंड टू 14 डिफाइन है क्योंकि बाएं साइड से जाने पे 800 जा रहा है और दाएं साइड से जाने पे 500 आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो का भी फर्क आ गया तो नॉट डिफाइन बोल देंगे, एक का भी फर्क आ गया तो नॉट डिफाइन, ठीक है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एलएचएल होना चाहिए, आरएचएल होना चाहिए और दोनों ही।
तो कल हमने इसी बात से एंडिंग किया था बच्चों की, ग्राफ है तो सामने सामने सब कुछ दिख रहा है। इसी चीज में अगर मैं ग्राफ हटा दूं और ये जिस फंक्शन का ग्राफ है वो फंक्शन दे दूं, तो वहां पे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, वहां पे निकालना पड़ेगा भाई, एलएचएल निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है एलएचएल अलग जा रहा है आरएचएल, लेकिन वहां तो नहीं दिखेगा ना। तो वहां पे 14 से जस्ट छोटी वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। तो सर 14 से जस्ट छोटी वैल्यू का क्या मतलब 13.999? नहीं, 13.999 करोगे तो कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आप निकाल ही नहीं पाओगे, बड़ी मुसीबत हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेट करना। तो फिर 14 से जस्ट छोटी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए? 14 minus. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Imagine 14 value. माइनस, तो 14 माइनस की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो वो वैल्यू रिप्रेजेंट कैसे होगा? 14 माइनस h वेयर h टेंड टू 0, h लगभग 0 है। तो ये हो गया 14 पे आपका LHL। और 14 से जस्ट बड़ी वैल्यू को कैसे पुट करेंगे? तो 14 प्लस h, और h कितना है? लगभग 0, तो ये हो गया RHL। तो जब भी किसी फंक्शन में 14 पे LHL निकालना है तो जहां जहां x है वहां वहां पे क्या पुट कर देना है? 14 माइनस h, और जहां जहां x है वहां वहां पे क्या पुट कर देना है? 14 प्लस h। जैसे 9th क्लास का पॉलिनोमियल याद करो, बस वही चीज है, कॉन्टिन्यूटी, कुछ अलग नहीं बचे। जैसे मैं कह दूं fx इक्वल टू और 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, और बच्चे आपको f10 निकालने के लिए कहूं, तो बताओ आप कैसे कैसे करोगे? आप f10 निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, सिंपल सा फंडा है। क्या करोगे? जहां जहां 10 है x है वहां वहां 10 चिपका दोगे, तो ये हो गया f ऑफ 10। लेकिन अगर मुझे LHL निकालना है 10 पे, मुझे क्या निकालना है? LHL एट 10। तो अब पता है क्या होगा? जहां जहां x है वहां वहां पे 10 माइनस h पुट हो जाएगा, और यहां पे क्या लिख देंगे? लिमिट h टेंड टू 0। क्या लिख देंगे? तो सोचो ना, 10 से छोटा या 14 से छोटा आप लिखोगे 13.99, तो ये तो नहीं है 14 से जस्ट छोटा, ये है। कोई फिर बच्चा कहेगा नहीं ये है, तो ऐसे कितने 9 रखोगे? मान लो कि तुमने 10,000 बार 9 रख दिया तब भी इनसफिशियंट है, और मान लो कि 10,000 बार 9 रख भी दिया तो इसको पुट कैसे करोगे? इस नंबर को पुट करना समझ रहे हो? पुट कर ही नहीं सकते। तो उससे अच्छा हम बोलते हैं 14 से जस्ट छोटी वैल्यू 14 माइनस h, और ये h क्या है? लगभग 0। इतनी छोटी हम वैल्यू कम कर रहे हैं, इतनी छोटी माइनस कर रहे हैं कि लगभग लगभग 0 के बराबर चीज हम माइनस कर रहे हैं, तो वो 13.999 हो ही जाएगा। ठीक है, और 14 से जस्ट बड़ा वैल्यू एकदम 14 प्लस h, और इतना बड़ा मतलब इतना छोटा ऐड कर रहे हैं, इतना छोटा ऐड कर रहे हैं कि लगभग वो ना के बराबर, तो ये हो गया RHL। तो जब भी LHL निकालना हो या RHL निकालना हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे 9th, ये इससे तो आप फेमिलियर होना बच्चों, ये जो है f ऑफ x f ऑफ 10, इससे तो आप फेमिलियर हो ही ना, इससे तो आप फेमिलियर हो ही। ये तो 9th क्लास से ही करते आ रहे हो, 9th में किए, 10th में किए, 11th में किए। अब बस एक छोटी सी चीज करना है कि LHL में 10 मत यूज करना, 10 की जगह 10 माइनस h, और बगल में लिख देना कि लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, और RHL के लिए 10 प्लस h सर। अगेन बस खत्म, जहां जहां x है वहां वहां पे 10। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इससे जल्दी अगर आप डायरेक्ट करोगे तब भी इजी हो जाएगा, लिमिट h। ठीक है, तो एक LHL हो गया एक, तो लेकिन हर बार करना जरूरी नहीं है, ये कब करते हैं जब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, एकदम छोटा सा चीज है, एकदम छोटा सा फंक्शन है, तो डायरेक्टली वैल्यू ही पुट करो। तो अभी इसको देखते हैं। मेनली क्या है कि अगर हमें ग्राफ नहीं दिया हुआ है, और जो कि नहीं ही देगा, ग्राफ तो बस मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, टेबल भी जो पढ़ाया था टेबल भी बस समझाने के लिए ही दिया था कुछ। ठीक है, तो बेसिकली क्या दिया जाएगा? आपको फंक्शन ही दिया जाएगा, और फंक्शन के थ्रू ही आपको क्या करना है? बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है? LHL इक्वल हो, RHL इक्वल हो, और उस पॉइंट पे फंक्शन भी इक्वल हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ टूट रहा है, तो टूट रहा है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ ना, टूट रहा है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लिमिट की वैल्यू अलग है और फंक्शन की वैल्यू अलग है। तो लिमिट अलग है मतलब लिमिट ऊपर कहीं जा रहा है और फंक्शन नीचे कहीं जा रहा है, तो अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो पेन उठाना पड़ जाएगा ना,
तो पेन कब उठाना पड़ेगा? जब दोनों वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे देखिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा आपको 4 पे, 4 पे पेन नहीं उठाना पड़ेगा। क्यों नहीं उठाना पड़ेगा? इधर से आए लेफ्ट साइड से, तो 4 पे जहां छोड़ा फंक्शन भी वहीं पे है और आरएचएल भी वहीं से स्टार्ट हो जा रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी बन गया ना, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी Yes, बन sir. गया डन, ठीक है। जैसे 3 अगली क्लास होनी है और तीनों क्लास कॉन्टिन्यूस कब कहा जाएगा कि जैसे मैं 5 से 6 क्लास लिया, तो जैसे ही 6 मेरा एंड हुआ तो अगर अगली क्लास 6 से स्टार्ट हो गया तो कॉन्टिन्यूस है, और 6 से क्लास नहीं हुआ उसकी अगर टाइमिंग की वैल्यू कुछ और है तो डिसकंटिन्यूअस है। तो सिंपल सा फंडा है, जहां पे ये छोड़े एलएचएल वहीं पे फंक्शन हो और वहीं से आरएचएल स्टार्ट हो जाए। तो एलएचएल इक्वल टू आरएचएल होने पे क्या होता था बताओ? एलएचएल इक्वल टू आरएचएल होने पे क्या होता था? लिमिट होती थी सर। लिमिट एग्जिस्ट करता था, उसी लिमिट में अगर फंक्शन के भी इक्वल हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। एलएचएल आरएचएल निकालना आता ही है, एक छोटा सा काम बस फंक्शन चिपकाना है, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ ग्राफ्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये आपको कॉन्टिन्यूटी में नाम ही है ग्राफ्स। तो मान लो कि अगर मैंने कह दिया कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अब तुमको ये नहीं पता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन है यही नहीं पता क्या होता है, एक y इक्वल टू मॉड x है, तो जब तक उसके नेचर के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप कैसे उसके बारे में तय करेंगे? क्योंकि थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे तो जैसे मान लो कि यहीं पे है, अभी हमारी क्या बात हुई थी, ये एलएचएल आरएचएल निकालने वाली, मैं खुद से बताऊँ कि एफ एक्स इक्वल टू ऐसा कुछ दे दिया कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और 10 पे क्या करना है आपको? एलएचएल निकालना है 10 पे। तो अब जहां जहां पे x है वहां पे क्या करोगे? 10 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 माइनस एच और प्लस 7। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। अब ये बताओ, जिस बच्चे को 10 माइनस एच का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ही नहीं आएगा, वो आगे कैसे कैलकुलेट करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो चलो a माइनस बी का तो होल स्क्वायर आता है, लेकिन मान लो कि अगर यहाँ पे मसला एक ग्राफ का आ गया, जैसे मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, लेकिन आपको मान लो कि मॉड ऑफ -5 दे दिया, मॉड ऑफ +5 दिया। अब जिस बच्चों को मॉडुलस फंक्शन का नहीं पता, वो कैसे इसको ऑपरेट करेगा? माइनस मॉड -5 की वैल्यू कैसे लिखेगा? तो सर ये तो एकदम सिंपल चीज है। तो हम लोग डायरेक्टली वो देखते हैं जिसपे आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे तो ग्राफ, अच्छा हाँ, कितने बच्चों ने क्या किया, अमिताभ अग्रवाल के साथ की बुक प्ले विद ग्राफ के 2-3 टॉपिक्स देख करके आए? कितने बच्चों ने? हैंड रेज करो एकदम ईमानदारी से। एक तो है सलोनी, ठीक है, और आज मैंने आफ्टरनून में ऐड किया है, ठीक है ना। मैंने बोला था तो कल ही वो ऐड करने को, लेकिन एक्चुअली मैं आज मैंने आफ्टरनून में बुक ऐड किया है, ठीक है ना। क्लास के एंड में या फिर ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, उसका पीडीएफ भेज देता हूँ, तो आप लोगों के लिए एक्सेस। हालांकि मैं ये सब चीजें नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि चीजें सेंट्रलाइज्ड हो और सीधे आप एक्सेस करो। अदरवाइज हर चीज के लिए ग्रुप में मैसेज होगा तो सब सर भेजेंगे तो काफी हेवी हो जाएगा। मान लो कि फ्रिक्वेंटली मैसेज आते तो ऊपर चला जाए, तो ज्यादा बढ़िया। तो आज के लिए तो मैं कर दूंगा कि चलो ये बुक मैं भेज दूंगा ग्रुप में, लेकिन आप कोशिश करो बच्चे कि जहां पे अपलोडेड है वहां से एक्सेस करो, ठीक है ना। तो क्लास नोट्स के अंदर, हालांकि मैं लिंक दे दूंगा, चलो क्लास के अंदर बातें कम करते हैं, क्लास के बाद में सीधा लिंक दे दूंगा रिकॉर्डिंग की भी और बुक की भी, आप लोग देख लें, ठीक है। तो कुछ क्या है, ग्राफ्स के बारे में पढ़ना बहुत, मतलब कुछ फंक्शन का ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए। तो उसमें एक तो क्या है, सिग्नम फंक्शन, और एक है ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन। पहले इसी को देखते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होता है लिमिट के केस में, तो मतलब समझो कि 70% टाइम यही यूज होता है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। इन शॉर्ट इसको बोला जाता है GIF, वो एनिमेशन वाला GIF नहीं, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। और इसको बच्चे लिखा भी जाता है इसी में, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जाता है बहुत सारे। तो ये जस्ट ब्रैकेट नहीं होगा, ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है। क्या मतलब है इसका? नाम ही है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिखा है, ठीक है, तो उस नंबर से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर जो सबसे बड़ा है। जनरली टीचर पता है क्या बता देते हैं कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ये है कि 2 अगर 3 लिखा है ना तो 0.3 को उड़ा दो, मतलब सिर्फ इंटीजर पार्ट। 5.7 लिखा है ना तो 0.7 को उड़ा दो, 5। 0 लिखा है ना या 0.7 लिखा है तो 0.7 को उड़ा दो।
खाली इंटीजर लिखा है 5 तो पॉइंट है नहीं तो उड़ाने की जरूरत नहीं है 5। ठीक है, तो जनरली टीचर ऐसा बता देते हैं कि वो पॉइंट पार्ट को उड़ा देना है, तो वो चीज क्या हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का यही काम है। जैसे मॉडुलस का कैसे फंक्शन है, काम है कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, तो है लोगों ने डिफाइन किया है जरूरत के हिसाब से, तो उसी तरह ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को डिफाइन किया है। तो ये वाला जो डेफिनेशन है ना बच्चों, जो रफली बता दिया जाता है कि पॉइंट को उड़ा दो, तो ये आपके पॉजिटिव नंबर पे चल जाए, नेगेटिव में गड़बड़ी हो जाती है। जैसे मैं अगर कहूं, अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो -2.1 या 2.4, ये कितना होना चाहिए? -3 बोलो। -3 जो तो ऐसा लगा कि पॉइंट को उड़ा दिया तो -2, लेकिन ये हो गया आंसर गलत। आंसर क्या होगा? -3। कैसे? देखिए, नाम है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। जैसे बच्चे आपका था 2.3, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, तो 2.3 यहाँ पे कहीं आएगा ना, 2.3 यहाँ कहीं आएगा। तो 2.3 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मतलब 2.3 से पहले कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो देखने में ऐसा लगता है कि यार 0.3 को उड़ा दिया। 5.7 है तो 5.7 दिखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं होगा। तो 5.7 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 5। तो सुनने में लगता है कि 0.7 को उड़ा दिया, तो ये चीज पॉजिटिव में चल जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव की बात करो, सॉरी, अरे, लेकिन अगर आप बच्चे नेगेटिव की बात करो, जैसे -2.4 है, तो देखो, तो ये है आपका 0, -1, -2, -3, ठीक है। तो -2.4 आपका यहीं कहीं होगा ना। तो -2.4 से पहले अगर मैं -∞ से आऊं और -2.4 तक आऊं, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिलेगा मुझे? बोलो, सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिलेगा? आप तो बता दो बच्चों। -2 तो नहीं मिलेगा ना। इसके पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? -3। ठीक है, तो या तो अगर आप शुद्ध देसी भाषा में रटना भी चाहते हो ना, तो रटो कि हाँ सीधे डेसिमल को उड़ा देना है, लेकिन नेगेटिव नंबर में क्या करना है? एक कम बोल, यानी कि -2.4 से छोटा कौन सा होगा, बस ऐसे सोचो। 2.3 में 2.3 से छोटा इंटीजर कौन है? 2। 5.7 में 5.7 से छोटा इंटीजर कौन है? 5। 0.7 में 0 से छोटा 0.7 से छोटा इंटीजर कौन है? तो वैसे सोचो, -2.4 से छोटा क्या होगा? जैसे -5 से छोटा मैं इंटीजर बोलूं तो -4 होगा या -6 होगा? -5 से छोटा इंटीजर कौन होगा, बताओ, बोलो। -6 सर। -6 होगा ना। तो नेगेटिव में उल्टा चलता है ना, क्योंकि नेगेटिव में हम इधर की तरफ जा रहे होते हैं, तो नेगेटिव में उल्टा चलता है। तो -2.4 से छोटा क्या हो जाएगा? -3। तो अगर ऐसे तुमको रटना ही है, मतलब ठेठ भाषा में, कि उतना मत देखो, तो बेसिकली क्या है कि आपको क्या करना होगा कि नेगेटिव में फ्रैक्शन पार्ट, सॉरी, नेगेटिव में इंटीजर पार्ट से छोटा बोलना। पॉजिटिव में सीधे पॉइंट उड़ा दो, चलेगा। नेगेटिव में क्या करो? पॉइंट को उड़ाओ और उससे एक पिछला बोलो। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है ना, वो ये कि अगर ए पॉइंट बी है तो उसको लिखते हैं बच्चे a + 0.b, और फ्रैक्शन उड़ जाता है और इंटीजर रह जाता है, जैसे या फिर इंटीजर पॉइंट फ्रैक्शन बोलूं क्या, चलो i.f बोल देता हूं तो ज्यादा अच्छा और समझ में आए। i.f का मतलब जैसे 5.7 है ना, तो 5 आपका इंटीजर हो गया और 0.7 ये हो गया, तो i + 0.f। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ब्रैकेट हट करके सिर्फ i, मराठी वाला i नहीं, इंटीजर पार्ट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दो छोटे छोटे देता हूं, क्योंकि टफ क्वेश्चन जब आएंगे ना, मतलब जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन, तो उसमें कॉन्सेप्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि जो देखिए 2.3 है, तो अब क्या लिखेंगे बच्चे? 2 + 0.3, तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन पार्ट हट जाता है, तो सिर्फ इंटीजर। तो पॉजिटिव में तो ये चल गया, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, ठीक है, चेक करो। ओके, नेगेटिव में ये चीज काम नहीं करेगा। नेगेटिव में देखो, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया कि -3.4, तो इसको बच्चे आप -3 + 0.4 नहीं लिख सकते। लिख सकते हो क्या? बताना थोड़ा, सोचो। -3 + 0.4 क्या हो जाएगा?
ये तो -2.6 हो जाएगा। तो बेसिकली आपने सम ही गलत लिख दिया ना। यू कांट राइट -3.4 एज -3 + 0.4, क्योंकि -3 + 0.4 का सम -2.6 हो जाएगा। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप इसको ये नहीं लिख सकते कि -3 -0.4, नहीं, फ्रैक्शन पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, अरे 0.44 कहीं क्लैश ना हो जाए, 7 8 कर दूं क्या, 8 कर दूंगा। इसको आपको लिखना है -4 + 0.2। अब ये देखो -4 + 0.2 -3.8 हुआ ना। अब इंटीजर पार्ट रहेगा और फ्रैक्शन पार्ट उड़ेगा और -4, तो जस्टिफाई हो गया ना। तो ये बताना इसलिए जरूरी था बच्चों, क्योंकि जेई के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसमें नंबर होगा ही नहीं, हवा में बातें होगी। वो ए पॉइंट बी पॉइंट सी कहेगा, ठीक है। तो ए पॉइंट बी को ए प्लस पॉइंट बी लिखना पड़ेगा और फिर आंसर ए हो जाएगा। और अगर नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा बताओ। चलो इसी बहाने आईक्यू टेस्ट हो जाए। माइनस ऑफ ए पॉइंट बी, इसका आंसर बताओ बच्चों क्या होगा अगर मैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को हटाऊं तो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और ए पॉइंट बी में क्या होगा? ए माइनस सर -a-1। बहुत ही बढ़िया है ना, -a-1। और इसमें बताइए सर a-1। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? सर a-1। ना सिंपल है ना, दूसरे वाले में सिंपल ए हो जाएगा ना, पॉजिटिव है ना, तो सिंपल ए हो जाएगा। ओके ठीक है, सर। अब इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ ही मेन जरूरी चीज है इसको पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ग्राफ के वजह से ही क्या होता है, ये लिमिट में ज्यादा पूछा जाता है। पंकज आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हो ना? यस सर, सो गया था मैं। मैं भी आज दिन में सोया हूँ, लेकिन मैं 4:30 पे उठ गया, 3:15 के आसपास सोया हूँ, 4:30 में उठ गया। अगर कभी टाइम रहे ना एडमिट कार्ड आ गया सर एनडीए का आज। अच्छा हाँ, आपका तो इंडिया ना। अब मुझे आपसे क्या याद रह जाएगा, ठीक है ना। अब आपको आगे से इंडिया के लिए रिमाइंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब दूसरी बार में मुझे याद हो जाता है बच्चों की कहानी। चलो, तो सबसे पहले क्या देखते हैं इसका ग्राफ। तो फटाफट क्या देखें, ग्राफ में आप जब भी कभी किसी भी चीज का अगर ग्राफ बनाना हो ना, तो आप अपने क्लास 9th वाला एटीट्यूड ही रखो। जो एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बना लोगे, लेकिन कुछ कुछ जगह को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं क्या? 4 मिनट, अच्छा ठीक है। तो ग्राफ में आपको क्या रखना है ना, क्लास 9th वाली एटीट्यूड रखनी है। मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे वहां पे आप y = 5x + 7 ऐसा दिया जाता था, आपको ग्राफ बनाना होता था, तो आप कैसे करते थे? ऐसा एक टेबल बनाते थे, फिर x लेते थे, फिर y लेते थे, x1 पुट किया तो y 12 आ गया, x0 पुट किया तो y, ऐसे 3 पॉइंट निकाल के ड्रॉ कर देते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पूरा तो ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया उसी से लेना है। तो मैं लिखता हूं कि y = mod of x, ठीक है। ये ग्राफ बनाना है, y = सर रिमोट नहीं, GIF of x, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x, मोड। अब बताओ बच्चों, x0 पुट करूंगा तो y क्या आ जाएगा? बोलो जल्दी। अरे आप लोग एक्टिव हो, अनस पहले क्लास में काफी एक्टिव रहते, अभी कम बोलते हो। अमन आप भी, ऐसा क्यों? काजल होगा सर। काजल, ये बच्चे लोग तो एकदम शुरू से पहले दिन से क्लास कर रहे हैं, जब से मैं क्लास ले रहा हूँ, मुझे याद है। आप लोग तो एकदम सुपर एक्टिव बच्चे हो, तो आप लोग तो बोला करो। तो x0 पुट करूंगा तो भाई क्या आएगा, बोलो जल्दी से। 0 सर। 0 x0.1 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 0 भी 0 आएगा। x0.5 तो 0 ही होगा। 0.9 तो 0 ही होगा। 0.99 तो, यानी 0 से लेकर के, जब x मैंने 0 से लेकर के 0.9999 पुट करूंगा, तब तक आपका y क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। तो मैं ग्राफ को क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही चलेगा ना, क्योंकि भले आपका x कुछ भी है, y तो 0 ही आ रहा है। तो आंसर का कैसे प्लॉट होगा? 0 0 0.1, 0 0.5, 0 0.6, 0 0.7, 0 यानी कि 0 से लेके 1 तक हर x पे y 0 ही है। तो हर x पे, अच्छा 1 पे क्या हो जाएगा? x अगर 1 डालूंगा तो y क्या आ जाएगा? 1 तो 1 पे यहाँ पे एक फॉलो होगा सर, नॉट डिफाइंड होना चाहिए शायद। ना, यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो 1.0 तो y 1 ही हो जाएगा ना, इंटीग्रल सर, पार्ट तो 1 ही बना। समझ में आया? सर ऊपर चलेगा ना? क्या
सर वो वाई एक्सिस के ऊपर चले हाँ ऊपर शिफ्ट y हो जाएगा जैसे ना x सर 1 ये? डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आएगा, तो 1.1 तो प्लॉट करोगे ना बच्चे। हाँ सर, लेकिन वो ऊपर जाएगा ना थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अभी मैं इस पे आ ही रहा था। अच्छा x 1.1 डालेंगे तो क्या होगा भाई, 1 1 आएगा। 1.1 पे भी 1, 1.2 पे भी 1, 1.3 पे भी 1, 1.4 पे भी 1, 1.5 पे भी 1, 1.6 पे भी 1, 1.67 पे भी 1, 1.9 पे भी 1, 1.99 पे सर भी 1, यानी कि जब तक x 1 से लेकर 1.999 चलेगा y आपका 1 ही रहेगा, सर तो इसका y आपका रेंज 1 ही माइनस रहेगा। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा ना? तो जैसे ही आप 2 पे जाएंगे, रुक जाइए सुनना, तो जैसे ही 2 पे आप आएंगे तो y कितना हो जाएगा, अरे y आपका हो जाएगा 2, ठीक है। जैसे ही आप x2 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 2, और 2 से लेकर के 3 तक आप x जो भी पुट करो बच्चे, तो x भले अलग अलग रहेगा, y हर बार क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो x 2.1 तब भी y 2, 2.2 पे भी 2, 2.3 पे भी 2, 2.4 पे भी 2, यानी कि x 2 से लेकर 3 तक कुछ भी पुट करो y तो अपना 2 ही चलेगा ना। समझा या नहीं समझ में आया? ये सर नो। यस सर। यस तो सर। x के 2 से 3 तक अपना आपका यही रहेगा, जैसे ही 3 जाएगा तो y आपका 3। समझ में आया? फिर Yes, sir. आपका x 3 से 4 लेके जब तक रहेगा तो ये आपका 4 चलेगा, जैसे ही 4 जाएगा तो y आपका 4, एंड सो ऑन, ठीक है ना। अच्छा, 0 से छोटा जैसे ही डालेंगे, -1 से लेकर के 0 तक, -1 से लेकर 0 तक तुम x कुछ भी डालो y माइनस आएगा ना। -0.5 y -1, -0.7 -1, -0.9 -1, तो -1 पे क्या होगा आपका, सर इसका रेंज क्या होगा सर? इसका क्या क्या होगा, रेंज रेंज सर। रेंज सिर्फ इंटीजर होगा, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि x तुम कुछ भी डालो y हर बार इंटीजर आएगा, और कौन सा इंटीजर आएगा ये डिपेंड करेगा x की वैल्यू क्या है। तो सर रेंज माइनस ऑल इन्फिनिटी से क्या इन्फिनिटी नहीं हो बोलते हैं, सकता? इंटीजर्स। क्या क्या कह रहे पंकज? सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं हो सकता? नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी से अगर आप ऐसे लिख दोगे ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये रेंज में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 5.6 आ रहा है ना, लेकिन y कभी भी आपको 5.6 नहीं हो सकता। और सर हाँ, फंक्शन डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। डोमेन अगर आपका पूछा जाए इसका, चलो मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग कभी रिवीजन भी करोगे तो काम आएगा। चलो अब सारे फंक्शन का डोमेन रेंज दोनों लिखे, क्योंकि हर्ष कर रहे हैं डोमेन और आप कर रहे हैं रेंज। तो डोमेन क्या होता है, आप क्या क्या पुट कर सकते हो, और रेंज है कि क्या क्या आउटपुट आ सकता है। तो डोमेन में तो फ्रीडम है ना, जो मर्जी है पुट करो, कोई दिक्कत नहीं। रेंज में क्या होगा, जेड या इंटीजर, ऑल इंटीजर्स। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अगर आप रेंज बोलते हो तो वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 5.7 भी तो है, y 5.7 ला के दिखाओ कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता, तो सिर्फ इंटीजर्स आ रहा है ना। तो रेंज में आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जो आउटपुट आ सकता है उससे वही मैसेज रिफ्लेक्ट हो, ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच हर नंबर को पकड़ेगा। नहीं, डिफाइंड क्यों नहीं है, फंक्शन तो डिफाइंड है हर जगह। बताइए कहाँ, कौन सी ऐसी जगह जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है? हेलो। सर जैसे वैल्यूज 1.2 नहीं आ रही, 1.2 नहीं आ रही। हाँ नहीं, 1.2 एक्स वाई आ नहीं रहा है, तो देखो ना, जो निकल के आता है वही तो रेंज है ना। तो 1.2 नहीं आ रहा है, लेकिन 1.2 तो मैं पुट तो कर सकता हूँ ना। तो जो आप पुट करते हो वो डोमेन होता है, और जो आंसर निकलता है वो रेंज होता है। तो मेरा आंसर 1.2 निकल के नहीं आ सकता, तो मैं तो रेंज 1.2 बोल भी नहीं रहा, मैं तो रेंज बोल रहा हूँ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। डिफाइंड का मतलब एक्स की बात हो रही है। सर रेंज इन्फिनिटी क्यों नहीं होगी, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। फिर से मुझे स्टार्टिंग से बताने दो, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो रहा है। डोमेन डोमेन रेंज इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा फिर। देखो, कभी भी फंक्शन डिफाइन की बात आती है ना, तो वो चीज डोमेन होता है, और जो आउटपुट आता है ना, जैसे एक मशीन है, आप कुछ डाल रहे हो, वो इनपुट हो गया, वो डोमेन हो गया, और जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो रेंज हो गया। तो इस फंक्शन में पुट करने के लिए मुझे कुछ, जैसे मान लो कि मैं y इक्वल टू लिख दूं कि 1/x - 5, इसका डोमेन क्या हो जाएगा,
ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और -5, क्योंकि आप 5 नहीं पुट कर सकते। तो डोमेन क्या हो गया, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखो या ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, क्योंकि 5 पुट करोगे अपॉन में 0 हो जाएगा, बवाल। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे कोई मनाही नहीं ना, तुम कुछ भी पुट करो, कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट करो, कुछ ना कुछ तो आंसर आना ही है। 19.3 पुट करोगे 19 आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो मना किया जा रहा है। तो अगर डोमेन पूछा जाए तो ऑल रियल नंबर बोलो या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, रेंज पूछा जाए तो अगर आप ऐसा लिख देते हो ना तो ये गलत आंसर माना जाए, ये गलत आंसर माना। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का हर नंबर, तो 5.7 तो नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना, तो कहीं भी डोमेन या रेंज में आपको शब्द ऐसे इस्तेमाल करने हैं कि जो आप सोच रहे हो सामने वाले को एग्जैक्ट वही समझ में आए। तो आप सोच रहे हो कि यार हर नंबर -1000, -999, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक हर नंबर तो आ ही रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बोल देता हूँ। लेकिन आपके बोलने में गड़बड़ी हो गई कि अगर आप सीधे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बोलोगे तो मैं 5.7 भी समझ सकता हूँ ना, तो ऐसा मत बोलो। तो रेंज की जगह बोलो ऑल इंटीजर नंबर, रेंज की जगह क्या बोलो, ऑल इंटीजर नंबर। इंटीजर में इन्फिनिटी लग जाता है, माइनस इन्फिनिटी लग जाता है, लेकिन इंटीजर जस्टिफाइड है। अब क्लियर हुआ बताओ? यस सर। अब तो कोई Yes, डाउट नहीं है sir. किसी को? यस सर। ठीक है ना, तो इंटीजर भी आपका इन्फिनिटी तक जाता है और माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, बट इट डजंट मीन कि मुझे इंटीजर बोलना होगा तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बोलूंगा। नो, इंटीजर अलग है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अलग है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेसिमल भी आएगा, फ्रैक्शन भी आएगा, रूट भी आएगा, वो सब तो नहीं है ना। ठीक है, तो लैंग्वेज पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। आप मैसेज ऐसा बोलो कि सामने वाला सिर्फ वही नंबर डिकोड कर पाए। हाँ, तो सिंपल सा फंडा क्या है बच्चों की, जब भी कोई ग्राफ बनेगा तो पिछली साइड फील्ड रहेगा और अगली साइड हॉलो रहेगा। पिछली साइड फील्ड रहेगा, अगली ये नेगेटिव पॉजिटिव सब में चलेगा। ठीक है ना, इसके पीछे भी अगर मैं जाना चाहूँ तो पीछे को फिल कर दूंगा और आगे वाले को हॉलो कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 पे तो क्या हो जाएगा, 2 आते ही जंप कर जाएगा ना। देखो 1.99 तक तो 1 ही रहेगा, जैसे ही 2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, और 2 से लेकर 2.99 तक अपना चलेगा, जैसे ही 3 आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो अगला इंटीजर आते ही उसका लेवल बढ़ेगा, और कब तक बढ़ेगा, मतलब 3 से लेकर के 3.999 तक इसकी औकात है। जैसे ही 4 आएगा कहेगा मेरा लेवल ऊपर। तो कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो कि मैं सीधे कहूँ कि 11 से लेकर 12 तक इसका ग्राफ बनाओ, तो सीधे 11 पे भरो, 12 पे खाली कर दो। समझ में आया? क्लियर है बच्चों ग्राफ? यस यस सर। क्लियर है ना ग्राफ? तो अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक तो ग्राफ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों जरूरी है, कहीं भी घुस सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वैसे ही जब बच्चों आप कैलकुलस में आप घुसे हो अभी आप, तो कहीं भी लिमिट पढ़ो, कॉन्टिन्यूटी पढ़ो, इंटीग्रेशन पढ़ो, कहीं भी ये ग्राफ आ सकता है। ये सिंपली एक टूल हो गया। ठीक है ना, तो खास करके लिमिट में पूछते हैं। अब बताओ, मैं किसी भी इंटीजर पे अगर इसका लिमिट पूछूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? जैसे मैं आपको ये दे दिया, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, चलो तो y इक्वल टू, तो ये पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, वेर x इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, में टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूं। देन फाइंड द वैल्यू लिमिट एक्सटेंड, क्या हो बताइए, लिमिट एक्सटेंड। डोमेन रियल नंबर्स तो अरेंज इंटीजर, सही लिख रहे हो मैंने, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपको। तो बताइए बच्चे, तुरंत बोलो, 10 सेकंड का आंसर है ये, तुरंत बताओ क्या होगा लिमिट एक्सटेंड। नॉट डिफाइन। बहुत ही बढ़िया, किसने कहा नॉट डिफाइन? सौरभ। सौरभ आपने, ठीक है बताइए, आप ही बताएंगे आप क्यों नॉट डिफाइन। सर लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो तब तो सर वो मतलब राइट हैंड साइड से आएंगे तो सर 5 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ग्राफ वाइज देखते हैं, तो अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं तो 5 है। ठीक है ना, तो 5 पे ग्राफ कैसा बनेगा, मैं यहाँ बना दूं, ये 5 होगा और ये 6 होगा। तो 5 पे पीछे की साइड भरा हुआ मिलेगा, आगे की साइड खाली मिलेगा। और फिर अगर मान लो ये 4 है आपका बच्चे,
तो 4 पे क्या होगा, 4 पे पीछे की साइड भरा हुआ, आगे साइड खाली। तो जस्ट आप 5 पे एनालिसिस करो, एफ ऑफ 5 क्या है, तो 5। LHL क्या है, मतलब 5 से जस्ट पहले, 5 से जस्ट पहले तो क्या होगा, भले 4.99 ही हो, लेकिन क्या हो जाएगा 4, 5 से जस्ट पहले तो ये है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा LHL या 5 वो, हाँ ठीक है, और सॉरी 4, और RHL कितना हो जाएगा 5 के जस्ट बाद भी क्या है 5 है। तो LHL और RHL इक्वल नहीं हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं, क्या फंक्शन की तो बात ही नहीं है, फंक्शन हटा दो। LHL और RHL नहीं इक्वल हो तो क्या हो गया, तो ये हर इंटीजर पे होगा ना, हर इंटीजर पे इंटीजर से जस्ट पहले नीचे होगा और इंटीजर के जस्ट बाद ऊपर चढ़ जाएगा। तो लिमिट ये ऐसा फंक्शन है कि किसी भी इंटीजर पे इसकी लिमिट डिफाइंड नहीं है। देखो ना, किसी भी इंटीजर, सर फिर तो कंटिन्यूस नहीं है ना ये। अब देखो लिमिट अगर नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी तो है ही नहीं, उल्टा हो सकता है। अगर कोई फंक्शन, चलो ये मैं बताता हूँ, इसी बहाने आपने एक अच्छी चीज पूछ लिया कि लिमिट का बड़ा भाई है कॉन्टिन्यूटी। लिमिट के बाद आता है कॉन्टिन्यूस। जैसे ये समझो कि एक बच्चा अगर 12th पास है तो कोई डाउट ही नहीं कि वो 10th पास होगा, ठीक है। लेकिन 10th पास है तो जरूरी नहीं है कि वो 12th पास हो। तो लिमिट हो गया आपका छोटा भाई जो 10th में है, कॉन्टिन्यूस हो गया बड़ा जो 12th में है। तो अगर कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब वो 12th में है, फिर तो पक्का उसने लिमिट किया होगा, 10th पढ़ा होगा। लेकिन अगर लिमिट है 10th में है तो जिसने 10th पास कर लिया तो जरूरी नहीं कि वो 12th ही किया। तो आप ऐसे याद रखना, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस 12th क्लास है, लिमिट 10th क्लास है। तो एक फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो गारंटीड उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो तो जरूरी नहीं है कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। ओके, याद रहेगा ये ऐसे, कॉन्टिन्यूस बड़ा भाई है लिमिट का, क्योंकि लिमिट में दो चीज चाहिए, लिमिट में LHL और RHL चाहिए, और इसमें LHL RHL तो चाहिए, फंक्शन भी चाहिए। तो ऑफकोर्स जब तीनों इक्वल होगा तो दो तो इक्वल होगा ही ना, लेकिन दोनों इक्वल हो जरूरी नहीं कि तीनों इक्वल, ठीक है। अच्छा एक चीज और इसी बहाने बता दूं, लिमिट जब कॉन्टिन्यूटी की बात तुमने कर ही दिया है तो एक मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, वो काम आएगा। क्या शॉर्टकट बताता हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर है, सिंपल पॉलिनोमियल, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा और हर जगह उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। चलो लिखिए दे, या एक साथ रुक जाओ, कॉन्टिन्यूटी की पूरी प्रॉपर्टी बताऊंगा उसी में बताऊँ, पहले ग्राफ पूरा बता देता हूँ, ठीक है ना। और कॉन्टिन्यूटी या कुछ शॉर्टकट्स बता दूंगा, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप डील कर लोगे। जैसे मैंने कॉन्टिन्यूटी वाला बात बताया कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है और पॉलिनोमियल है तो वो गारंटीड कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक शॉर्टकट के तौर पे इस क्वेश्चन के लिए, एक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन limit of greater integer function does not exist at every integer। और जब लिमिट नहीं है, लिमिट का क्या मतलब 10th क्लास में पास नहीं है, तो जब 10th क्लास पास नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी की तो बात ही नहीं आती। जब 10th पास नहीं हुआ 12th क्लास से पास होगा, तो इससे मैंने छोटा वाला लिया है। जब लिमिट ही नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी तो छोड़ ही दो, जिसका 10th ही नहीं उसके 12th का सर्टिफिकेट की क्या बात करें। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पे क्या होता है, उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता और कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता, ठीक है। इवन अगर पूछ दिया जाए ना बच्चों, इवन अगर आपको ये पूछ दिया जाए कि y इक्वल टू x है, इज कॉन्टिन्यूअस पूछ रहे या लिमिट पूछ रहे, at x equal to 4.999, 4.999 पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं या कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, बताइए। ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन हो गया आपके सीयूईटी के लिए। ये दोनों क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट। सीयूईटी में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। नहीं होगा सर। अभी ये बताइए, बोलो बच्चों, 4.999 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन पे, या वो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, नहीं होगा बोलो सर। बच्चों, चैट में। नहीं होगा सर। अरे
क्यों नहीं होगा, चलो बताओ, नहीं होगा सर। बोलो बोलो क्यों क्योंकि नहीं होगा? सर हाँ क्योंकि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में RHL की साइड पे तो 4 हो जाएगा, पर लेफ्ट हैंड साइड में सर वो 3 हो जाएगा, नहीं, मतलब कम उल्टा हो बोला, आप जाएगा। एक एक कम करके बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपका सही है बट वैल्यू आप एक एक कम बोल रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड में 4 हो जाएगा और सर राइट ये हैंड साइड अप्रोच ही में नहीं 5 कर पाएगा सर। क्या नहीं कर पाएगा? सर ये 4.9 अप्रोच ही नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं 4.999 एक नंबर तो है, जैसे 5 एक नंबर है वैसे 4.999 भी एक नंबर है। सर लेफ्ट हैंड साइड से तो होगा बट राइट हैंड साइड से नहीं होगा ना। हाँ ठीक है ना, तो आपका ऐसा कहना है कि सर इसका LHL तो क्या होगा, 4 होगा और RHL तो ऊपर चला जाएगा ना, मतलब 5 हो जाएगा, ऐसा ही कहना है ना यस आपका? सर, यस सर। यस सर। तो LHL 4 हो गया और RHL 5 हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट मैं कह रहा हूं कि LHL 4 होगा और RHL भी 4 होगा। सर ऐसा कैसे? 4.99 सर हो सकता है आप 4.9 ले रहे हो। नहीं देखो 4.999 4 बार मैंने 9 किया ना, तो आपको लगा कि अगला तो फिर 5 ही होगा। नहीं, इसके बीच और 5 के बीच इनफाइनाइट नंबर है। एक 9 और चिपकाओ बगल में, एक 9 और चिपकाओ, एक 9 और चिपकाओ, जितनी बार मैं 9 डालूंगा उतनी बार नया नंबर आता जाएगा। तो इसका LHL क्या हो जाएगा? 4.999 से थोड़ा सा छोटा, तो उसका ग्रेटेड फंक्शन क्या होगा? 4। और इससे जस्ट बड़ा क्या मतलब? इसमें इतना छोटा नंबर ऐड करना है कि लगभग लगभग 0 है। तो इससे जस्ट बड़ा में 4 बार 9 है ना बच्चों, 4.4 बार 9 है ना, तो मैं एक अगला 1 डाल देता हूँ। उससे बड़ा तो ये भी हो सकता है ना। तो ये तो इसके राइट साइड में हुआ कि नहीं है नंबर, बताओ? 4 बार 9 है बच्चों, मैं 5 बार 9 डाल दूंगा तो वो नंबर इसके राइट साइड में हुआ कि नहीं? यस सर। हुआ ना। तो फिर RHL भी 4 ही हुआ, ठीक है ना। इवन 4.10,000 बार भी 9 डाल दूंगा ना, तब भी उसका RHL 4 ही होगा, क्योंकि आपने 10,000 बार 9 डाला है। मैं 10,001 बार 9 डाल दूंगा तो वो उसका RHL हो गया, ठीक है। हाँ, शार्प 5 पे अगर आप बात करो, शार्प 5 पे, तो 5 में तुम एकदम एक बाल बराबर भी नंबर अगर छोटा करोगे ना, 0.10,000 बार 0 डालोगे फिर 1 डालो, कितना भी छोटा, 5 से सरका, मतलब एक बाल बराबर भी नंबर अगर सरका, तो वो सीधे 5 से निचले कैटेगरी में आ जाएगा, फिर LHL 4 हो जाएगा और RHL फिर 5 में रहेगा। तो वहां पे साफ साफ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर आप 4.999 की बात कर रहे हो, तो इसके और 5 के बीच में तो भी बहुत दूरी है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नंबर्स आपको दिया जा सकता है। तो ये तो इंटीजर नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। भले इसके डेसिमल के इसके जस्ट एक बाल बराबर भी क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन उतना तो है ही ना। सीधे सीधे कहाँ पे टूटेगा? जहां पे इंटीजर हो। इंटीजर आते हुए ऊपर भाग रहा है तो वहां पे टूट रहा है। तो इसीलिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन सिर्फ कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जहां जहां पे इंटीजर, ठीक है। तो इसका ये बताओ बच्चों, ग्राफ याद रहेगा ना आपको? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब इसी तरह एक आता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के बाद फ्रैक्शन फंक्शन, फ्रैक्शनल पॉइंट। तो उसको डिनोट किया जाता है ऐसे। तो उसमें उल्टा है। वहां पे आप क्या ले रहे थे बच्चों? इंटीजर। और यहाँ पे क्या लेंगे? सिर्फ फ्रैक्शनल। उल्टा, जैसे 5.7 है तो आप क्या करते थे? 5.7 में आप 5 को लेते थे, 0.7 को ड्रॉप कर देते थे। इसमें उल्टा चलेगा, आप 0.7 को लेकर 5 को ड्रॉप करोगे। हालांकि ये फंक्शन बहुत कम यूज होता है, बहुत ही कम। तो चलो मैं बुद्धिजीवी लोगों से पूछना चाहता हूं, इसका रेंज बताओ। चलो पहले डोमेन बताओ। इसमें उल्टा है। जस्ट आप ये सोच लो कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ये जस्ट अपोजिट है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का क्या है? जस्ट अपोजिट है। वहां पे इंटीजर को रख के फ्रैक्शन उड़ा देते थे, यहाँ पे फ्रैक्शन को रख के इंटीजर उड़ाए। चलो मैं एक आध एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको सामने दिखे। सुनिए, 5.7 कितना हो जाएगा? 2.3 कितना हो जाएगा? 0.3। अच्छा 4 कितना आंसर होगा बताओ? अगर फ्रैक्शनल पार्ट में 4 पुट कर दिया तो क्या आंसर आना चाहिए? सर 0। हाँ, क्योंकि 4 को 4.0 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब असली खेला यहाँ पे होगा। चलो ये कितना होगा बताओ? बोलो। 0.7 सर। अरे 0.3 सर। ना धोखा 0.3 धोखा। अगेन कॉन्सेप्ट पे जोर दो, रटने पे जोर मत दो, कॉन्सेप्ट पे जोर। -0.3।
माइनस ना माइनस तो फ्रैक्शनल पार्ट तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसको बेसिकली याद करो कैसे लिखना है। अच्छा 2.2 लिख देता हूँ, 2.4 लिख दो क्या, 4 लिख दो, क्योंकि धीरे धीरे से कंफ्यूजन हो। तो इसको बेसिकली आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, इंटीजर पर फ्रैक्शन लिखोगे। अगर इस चीज को मैं इंटीजर पर फ्रैक्शन लिखूं तो -2 + 0.4 नहीं लिख सकता ना, क्योंकि -2 + 0.4 कितना हो जाएगा, बोलो। -2 + 0.4 कितना होगा, -1.6, तो गलत हो गया ना। तो अगर सही तरीके से लिखना होगा तो ऐसे, नेगेटिव में थोड़ा सा पंगा रहता है, तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 0.6 होगा। अरे हाँ हाँ हाँ, आई एम सॉरी, तो ऐसा लिखना। अब इसमें उल्टा होता है, अगर ऐसा होता तो 3 को रखते, पॉइंट्स को उड़ा देते, ऐसा है तो पॉइंट्स को रखेंगे, 3 को उड़ा देंगे। तो नेगेटिव वाले में ध्यान रखना, पलट के बोलना। पॉजिटिव में तो सीधे ये बोलते ना, नेगेटिव में इसको पलट के बोलना। पलट का मतलब 1 में जितना कमी है वो बोल। और रीजन समझ में आना है क्यों ऐसा करते हैं। चलो, तो अब मैं आप लोगों से एक बार लगे हाथ तो डोमेन और रेंज दोनों पूछना चाहता हूँ। बताइए इसका डोमेन क्या होगा और रेंज जिसने बताया, अभी क्लास खत्म होते ही 10 रुपए पेटीएम करूंगा, अपना स्टूडेंट आईडी भेज देना। पहले तो डोमेन बताओ। सर डोमेन इंटीजर होगा। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए। लिखना, हाँ लिख भी सकते हो आप, चैट में भी लिख सकते हो, ऑडियो में। डोमेन क्या होगा, -इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा। -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर है ना, इनफैक्ट ऑल रियल नंबर है ना, ऑल रियल नंबर ना। चलो रेंज बताओ बच्चों क्या होगा रेंज। सर रियल नंबर माइनस इंटीजर्स। सर 0 to 1। 0 to 1 और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। एकदम सौरभ तक आते, मतलब सब बच्चों ने बोला, एक बच्चे ने बोला, फिर थोड़ा और रिफाइन होकर दूसरे ने बोला। अमन ने बहुत हद तक सही बोला था, लेकिन एक पॉइंट उसमें गड़बड़ी थी, उसको सौरभ ने सही कर दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट स्टूडेंट टिल अमन एंड सौरभ, आपने करेक्ट आंसर कर दिया, ठीक है ना। आपने कहा कि ऑल रियल नंबर माइनस इंटीजर, तो रियल नंबर अगर माइनस इंटीजर बोलूं, ऑल रियल नंबर माइनस इंटीजर, हाँ ये भी चलेगा क्या। तो रियल नंबर जैसे मेरा अगर √3 है, माइनस इंटीजर, इसमें कुछ लूप होल है क्या। रियल नंबर हो गया √7, तो ये तो नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि इंटीजर तो है नहीं। आपके हिसाब से सारे रियल नंबर से इंटीजर हटा दें तो उसमें दिक्कत क्या आएगी ना, कि ये फिर हिट कर जाएगा। ये कहेगा देखो मैं रियल नंबर में हूं लेकिन इंटीजर नहीं हूं, तो अमन के आंसर के हिसाब से मैं आ सकता हूँ। तो यहाँ पर वो ये लोग आकर के ना घुसपैठिए बन जाएंगे आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है रेंज कि 0 से लेके 1 तक, तो 0 से हो सकता है 1 से, तो देखो फ्रैक्शन पार्ट 4 मैंने सीधा 4 लिया तो क्या हो जाएगा 0, 4.1 लिया तो 0.1, 4.2 लिया तो 0.2, 4.3 लिया तो 0.3, 4.9 लिया तो 0.9, 4.999 लिया तो 0.999। जैसे ही 5 बना फिर 0, तो बेचारा 0 से उठेगा 0.999 तक जाएगा, जैसे ही आगे और बढ़ेगा। तो जैसे मान लो ऐसे आप देखो ना कि मिनट की बात करो तो 59 मिनट से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। मिनट की अगर आप बात करो तो 59 मिनट से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही 59.9 मिनट से ज्यादा हुआ तो वो घंटा बन जाएगा ना फिर। तो सेम ये बेचारा औकात अपना बढ़ाएगा 0.7, 0.8, 0.9, 0.999। तो 5 पॉइंट जैसे ही 999 से आगे बढ़ेगा तो 6 बन जाएगा, तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो ये घंटे और मिनट वाली बात होगी कि मिनट आपका क्या होगा, 59 मिनट तक हो सकता है, 59.999 मिनट हो सकता है, 60 मिनट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही 60 मिनट होगा वो घंटा बन जाएगा। तो दैट इज वाई 0 तो हो सकता है, 1 जैसे बनेगा तो अगले नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया इसका। तो ग्राफ अब कैसे बनेगा इसका बच्चों अगर आपको ग्राफ बनाना है तो बहुत ही सिंपल ग्राफ बनेगा। देखिए ना 0 पे 0 रहेगा, 0.1 पे 0.1 रहेगा, 0.2 पे 0.2 रहेगा, 0.3 पे 0.3 रहेगा। तो ऐसे आपका 0 से लेके ये बेचारा 1 तक अपना सफर करेगा, 0 से लेके 1 तक सफर करेगा। जैसे ही फ्रैक्शन पार्ट 1 होगा तो वापस से 0 बन जाएगा ना, ठीक है ना, वापस से क्या बन जाएगा 0, ठीक है। और फिर 0 से क्या करेगा, मोटिवेशन वीडियोस देखेगा संदीप माहेश्वरी की। कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर तुम 1 नहीं पढ़ पाए हो तो फिर से शुरुआत करो, आज का दिन नया दिन है, भगवान रोज आपको एक नया दिन देता है, काइंड ऑफ
3 घंटे ये अपने खर्च करेगा संदीप माहेश्वरी की वीडियो, फिर कहेगा चलो आज से काम करना शुरू, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे ही 1 जाएगा कुदरत कहेगी बेटे औकात, जैसे ही 1 बनना चाहेगा एक थप्पड़ औकात, बोलेगा संदीप माहेश्वरी यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे तुम्हारा जीन काम करेगा, ठीक है ना, कहेगा तुम होशियार, बढ़ोगे बढ़ोगे कितने भी मोटा जाओगे लेकिन शेर नहीं हो जाओगे, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट, ये बेचारा बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे ही 1 आएगा, जैसे देखो ना 5.9999, जैसे ही 1 होना चाहा तो तुरंत 6.0 हो गया ना। तो 999 के बाद जैसे अगले पल में बढ़ेगा तो खुद को 0 पाएगा। तो यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस काम नहीं करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें क्या होती है, जेनेटिक्स भी होता है, दैट इज। तो हर इंटीजर पे ये क्या हो जाएगा 0, और उस इंटीजर से लेके अगले इंटीजर तक फिर ये मोटिवेशन में आकर के फिर अपना आगे चलेगा, जैसे ही वो बढ़ेगा क्या हो जाएगा बच्चे, और सेम चीज इधर भी काम करेगा। तो इसका नीचे वाला ये यहाँ पे 1 पे क्या होगा 0, और ऊपर होगा होलो से। समझ में आया बच्चे? क्लियर हुआ इसका ग्राफ? तो हर एक इंटीजर से लेकर के अगले इंटीजर तक बढ़ेगा, और जैसे ही अगले इंटीजर पे जाएगा फिर 0 से लेकर 1 तक अपनी यात्रा शुरू कर देगा, ठीक है ना। ओके डन। ओके सर। इसीलिए बच्चों हर जगह क्या होता है, मोटिवेशनल वीडियोस काम नहीं करते। मैंने एक वीडियो देखा था, मतलब मैं बहुत ही इन सब चीजों पे पढ़ाई करता रहता हूँ, तो एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें था मोटिवेशन इज गार्बेज, और बिल्कुल सही बात था। ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ना, ये सच में लिटरली गार्बेज होता है। 3 घंटे मोटिवेशन वीडियोस देखो और आधे घंटे बाद फिर खत्म, फिर मोटिवेशन लाना तो फिर 3 घंटे हर बार खराब करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, सेल्फ मोटिवेशन जो आता है ना उसका कोई तोड़ नहीं। अब सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगा? तो फिर टाइम के अगर आप सही यूज कर रहे हो, आपको जो करना चाहिए, देखो डिसिप्लिन का सिंपल डेफिनेशन, अरे क्या हो गया, अगर कोई डिसिप्लिन का सिंपल डेफिनेशन मुझसे पूछे तो लीस्ट गैप बिटवीन व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू आर डूइंग, जो आपको करना चाहिए एक्चुअली और जो आप कर रहे हो उसके बीच में जितना ज्यादा गैप है उतना ही आप अनडिसिप्लिन। और उस 100% तो नहीं हो सकता ना, 100% नहीं हो सकता। मैंने खुद ने देखा है, मेरे बहुत अच्छे दिन भी रहे, बहुत बुरे दिन भी रहे। तो बहुत अच्छे दिनों में जब मैं बहुत एकदम रगड़ के पढ़ाई करता था या करियर को लेकर काम करता था, तब भी हफ्ते में 1-2 दिन स्लिप होता ही था, ठीक है ना। और मेरा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे लोग का है, बहुत टॉपर लोग का है, तो वो भी स्लिप होते हैं। तो वीक में ऐसा हो सकता है कि वो भी एकदम पूरे दिन मखा रहे हैं, सुबह उठे एकदम 12 बजे, फिर जैसे तैसे नाश्ता किया, कुछ भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, पूरे दिन शॉर्ट्स में निकल गया ऐसे ही। तो उनके साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन वो चीज कम होता है, ठीक है। तो कभी भी आप ये मत समझना कि जो लोग टॉपर होते हैं, बहुत अच्छे तो एकदम पूरे परफेक्ट होते हैं, सुबह एकदम 5 बजे उठते हैं, ब्रश करते हैं, जिम जाते हैं या रनिंग करते हैं, फिर आ करके और जो करना चाहिए, मतलब हमें एक आम बच्चे को ऐसा लगता है कि जो लोग टॉपर होते हैं ना, या जो मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करते हैं, वो एकदम भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, परफेक्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है, उनके भी डे स्लिप होते हैं, बहुत स्लिप होते हैं, लेकिन स्लिप वाले डेज उनके कम होते हैं, ठीक है ना। तो बस अगर आप वो चीज आप भी कर लो तो फिर आप भी ऐसे ही, बस आपको जो करना चाहिए ना मैक्सिमम टाइम वो करते हो आप, जो नहीं करना चाहिए वो कम टाइम करते हो, तो फिर आप अच्छे हो, ठीक है। इवन अगर आप बहुत बढ़िया भी तो चलोगे ना, तब भी आपको हो सकता है कि महीने में 4 दिन तो बहुत ही गंदे तरीके से गया, कि अगर वो कोई देखे तो कहे कैसा नालायक आदमी, तो आपके साथ भी हो सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल परफेक्ट रहोगे तभी टॉपर बन पाओगे या बहुत अच्छे। सिंपली जो आपको करना चाहिए और जो आप कर रहे हो उसके बीच का जो गैप है ना कम, और कभी मखाओ भी ना कि आज तो यार बहुत ही बर्बादी वाला दिन गया, तो वो वाले दिन कम हो या वो वाले घंटे कम हो बस। तो उसमें उसने यही सिखाया था कि जब जैसे तुमको लगा कि यार यूट्यूब उठा लिया और शॉर्ट्स ऐसे किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, आधे घंटे हो गया, तो उसने एक थ्योरी दिया था रोबोटिक्स वाली कि फटाफट छोड़ो एकदम, क्योंकि तुम सोचोगे ना कि छोड़ते हैं फिर करते तो नहीं हो पाएगा, एकदम से उसको फेंको और दूसरी चीज 2 मिनट के लिए शुरू कर लो। और उसने बड़ी अच्छी चीज ये भी समझाई थी कि एक्चुअल हमें ऐसा लगता है लाइफ में, बस 2 मिनट और बात करूंगा फिर आ जाते हैं इस पे, कि एक आम आदमी को क्या लगता है ना कि भर के मोटिवेशन आएगा तब काम करना शुरू करें, कि हमें दुनिया भर की मोटिवेशन चाहिए तब काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसने बड़ा अच्छा समझाया था कि इस रिवर्स को तुम पलट दो,
और बहुत ही छोटा टारगेट लेकर के पढ़ रहे हो। कि जैसे तुमको एक मान लो कि स्कूल में कॉपी सबमिट करनी है और 100 पेज की कॉपी है, तो मोटिवेशन ही नहीं आता कि 100 पेज अब कौन लिखेगा बैठ कर, और इस चक्कर में हर एक दिन बीत रहा है। 10 दिन बाद कॉपी जमा करनी है, 100 पेज लिखने हैं, तो अब आदमी सोचता है कि चलो कभी शुरू करूंगा, तो वो इसलिए शुरू नहीं कर पाता कि 100 पेज आते उसको टेंशन होती है, और वो चाहिए कि मोटिवेशन आए तो मैं काम शुरू करूँ। उसने बड़ा अच्छा फंडा दिया था कि मान लो कि तुम यूट्यूब शॉर्ट्स देखे जा रहे हो या इंस्टा रील देखे जा रहे हो, दिखे एकदम से फोन छोड़ो और तुम पेज लिखना शुरू करो, और सिर्फ टारगेट रखो कि सिर्फ एक पेज लिखूंगा, सिर्फ एक पेज या 2 पेज, और 2 पेज लिखने के बाद तुमको एक्चुअल मोटिवेशन आएगा, और ये मैंने फील किया, दैट इज करेक्ट। तो मोटिवेटेड हो के काम करने का इंतजार करोगे तो एवरेज रह जाए। तुम काम शुरू करो और आधे घंटे काम करो, फिर देखो एक्चुअल मोटिवेशन कहाँ से, दैट इज द। तो ये ना क्या कहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस पे वीडियोस तो देखना एकदम सच में गार्बेज है, एकदम टाइम की बर्बादी, उससे कुछ नहीं होता। कभी सर्च करना कभी यूट्यूब पे, मोटिवेशन इज गार्बेज, और बड़ा अच्छा समझाया उसने। एनीवेज, तो क्या करना है बच्चों, तुरंत काम शुरू करना और छोटा टारगेट रखना कि एकदम मैं आज 1 पेज लिखूंगा, 2 शुरुआत हो जाएगा ना, फिर 2-2 पेज जोड़ते रहो, बड़े आराम से हो जाएगा। एनीवे, तो 2 टाइप के अपने ग्राफ देखे, ये देखा ये देखा। अब देखते हैं फटाफट सिग्नम फंक्शन। 2-4 मिनट और क्लास करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। सिग्नम, SGN ही लिखते हैं, पहले पूरा नाम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है कि या तो कुछ हो येस और नो, वो बाकी कुछ सुनता ही नहीं। कि जैसे आपका देखो ना, कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 इनपुट लेता है, कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझता। कंप्यूटर को अगर 8 लिखना होता है तो पता है क्या होता है, 1 1 1। ये बाइनरी नंबर है, इसको कंप्यूटर करता है कन्वर्ट 8 में। आपको ए लिखना होगा तो पता है अलग ही उसको 0 और 1 के टर्म में ए को लिखा जाता है। बट होता क्या है कि वो इतना फास्ट करता है कि आप ए को प्रेस करते हो ना, वो इनपुट 0 और 1 के फॉर्म में लेता है, लेकिन इतनी जल्दी करता है कि आपको स्क्रीन पे ए दिखाई दे देता है। तो बीच का ट्रांजेक्शन टाइम आपको नहीं दिखता है, इससे आपको लगता है कि बस ए टाइप की और ए आ गया। कंप्यूटर को ये नहीं करता। ठीक है सर, कल के लिए होमवर्क दोगे? हाँ, बस 5-7 क्वेश्चन बच्चे मैं ग्रुप में आज PDF भेज दूंगा, और जब तक कि आपके DPP की बुक या वो नहीं आ जाती, जब तक DPP का मामला शॉर्ट नहीं हो जाता, मैं इंडिविजुअल अपनी तरफ से ही आपको 10-10 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, और उसका सोल्यूशन में भेज दूंगा। ठीक है, बस 5 मिनट 2 फंक्शन और देख लेते हैं और फिर क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, 6:30 7:30 ना, बस 5 मिनट और। तो सिग्नम फंक्शन वैसा ही है, वो बोलता है कि या तो होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, या तो है या फिर नहीं। ठीक है, तो कल तो क्लास आपकी है नहीं बच्चों, फिर परसों और तरसों है। ठीक है ना, M मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इस दिन क्लास नहीं है, और इस दिन 5 बजे, इस दिन 6:30, इस दिन 5 बजे, इस दिन 6:30, ऐसे आपकी क्लास। ठीक है, चलो। तो सेम सिग्नल फंक्शन क्या बोलता है, 1 मिनट का ये बस ग्राफ है। सिग्नम फंक्शन बोलता है कि है या फिर नहीं है। तो पॉजिटिव कुछ भी है तो मैं उसको यस काउंट करूंगा, और नेगेटिव कुछ भी है तो मैं उसको नो काउंट करूंगा। और यस को कंप्यूटर कैसे काउंट करता है, 1। कंप्यूटर को कुछ भी अगर यस कहना होता है तो 1, और नो कहना होता है तो 0। तो आप x कुछ भी पुट करो, वो सिर्फ बोलेगा यस, यानी कि 1। यानी कि 1 पुट करो, 2 पुट करो, 5 पुट करो, 7 पुट करो, हर बार वो रिजल्ट क्या देगा, 1 ही देगा, अगर आपको किसी को सिर्फ यस या नो कहना है। और नेगेटिव कुछ भी करो तो कंप्यूटर आउटपुट देगा नो, और नो का मतलब -1। तो एक साथ माइनस कुछ भी डालो, हर बार आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चे, आपका -1। ठीक है ना, और 0 पे 0। तो सिंपली एक ग्राफ। ठीक है, पॉजिटिव कुछ भी तो 1, नेगेटिव कुछ भी तो -1, और 0 पे 0। ठीक है, तो बताओ बच्चों फटाफट एकदम 1 सेकंड के अंदर बोलो, क्लास खत्म करें। इसका डोमेन क्या होगा, बोलो बच्चे। सर डोमेन बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे थे आप पंकज। सर ऑल रियल। ठीक है, और रेंज क्या होगा, तो रेंज इस ब्रैकेट में, -1 1 इस 0। ब्रैकेट के अंदर कुछ अगर लिखा जाता है ना, तो वो इंडिविजुअल नंबर। कभी भी आपको अगर बोलना हो 5 7 और 13, तो उसको तो ब्रैकेट में बता ही नहीं सकते ना। अगर आपको कभी नंबर बताना हो 5 7 और 13, तो सीधे ये ब्रैकेट उठाओ और ऐसे लिखो।
तो इस करली ब्रैकेट का मतलब इंडिविजुअल नंबर होता है। तो यही 3 नंबर होगा, ये कुछ भी डालो, या तो 1 होगा या 0 होगा या -1 होगा। तो रेंज बस यही 3 नंबर हो गया, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है SGN। तो अगर आप सिंपली कहा जाए SGN 5, तो आंसर क्या होगा बताओ बच्चों? SGN 5 का आंसर क्या होगा? 1, ठीक है ना। SGN 7 का आंसर क्या होगा? बोलो। 1 1 SGN -√3 का आंसर क्या होगा? सर -1 -1 और SGN 0 का आंसर क्या हो जाएगा? 0 बस खत्म। 0 तो ये सिग्नम फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक आप लोग देख लो क्या, क्या देख लो, एक मॉड ऑफ एक्स। तो कहीं भी अगर मॉड लगाना होगा, अगर एक्स पे कहीं भी मॉड लगाना है ना, तो वाई को पलट दो कहीं भी। अगर इसी बहाने मैं आपको बहुत सारे ग्राफ कर सकते हैं, बस 1-2 मिनट और दे दो कि मैं 2 ग्राफ बता दूं। कहीं भी अगर एक्स पे मॉड है ना, ठीक है ना, जिस पे भी मॉड, उसके सामने वाले को क्या बना दो? मिरर। तो यहाँ पे एक्स पे अगर मॉड है ना, तो वाई को क्या, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ना, एक्स नेगेटिव भी डालेंगे तो वाई पॉजिटिव ही आएगा ना। हाँ, तो वाई को क्या बना दो? मिरर। वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? मिरर। जिस पे भी मॉड लगा है उसके सामने वाला क्या हो जाता है? मिरर की तरह काम करता है। क्या मतलब हुआ? ये जो मैंने मिरर वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये बहुत सारे ग्राफ आपको फंक्शन में, वैसे तो आप प्लेन ग्राफ पढ़ोगे तो आ ही जाएगा, बट चूंकि ये जरूरी है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो मैं बता देता हूँ। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स पूछा है ना, तो तुम, अब तो आता नहीं है तो अब कह रहे कैसे, तो तुम्हें स्टार्ट करो y इक्वल टू एक्स से। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा बच्चों? ऐसे तो Straight line. दूसरे कलर से करता हूँ। y इक्वल टू, ओहो, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ऐसा ही होगा ना, सिंपली 0 से जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा है, बट आपसे पूछ दिया गया y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड किस पे है? y पे, सॉरी, मॉड किस पे है? x पे। तो जिस पे मॉड है उसके सामने वाले को क्या बना दो? मिरर इमेज। इसको कॉपी करना और बस पेस्ट करना है, बन गया आपको ग्राफ। हो गया कॉपी पेस्ट। अब मैं y को क्या बना दूंगा? मिरर। तो y को अगर मिरर बना दूंगा और इधर वाले सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो y को जब मैं मिरर बना दूंगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा, सॉरी, ये हट जाएगा। और चूंकि जब ये आपका मिरर है तो इसका इमेज इधर दिखेगा ना, तो ये क्या हो गया इससे। तो जिस पे भी मॉड हो तो सामने वाले को क्या बना दो? मिरर बना दो। एक्स पे मॉड है तो वाई को मिरर बनाओ, वाई पे मॉड है तो एक्स पे मिरर। समझ में आया? तो ये हो गया वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। लगे हाँ, तो फिर आप लोग एक क्वेश्चन करो फिर छुट्टी करते हैं। चलो, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? मॉड ऑफ साइन एक्स, तुरंत बताओ। वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स, बस ये लास्ट ग्राफ और फिर छुट्टी करते हैं। मैं 8-7-8 क्वेश्चन लिमिट से रिलेटेड क्या करूंगा आपको होमवर्क, ठीक है। डोमेन एंड रेंज, हाँ तो चलो इसका डोमेन बताओ। डोमेन तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी कुछ भी पुट करो। रेंज बताओ असली क्या होगा इसका? y इक्वल टू मॉड ऑफ x का रेंज क्या होगा? चलो जल्दी बताओ। 0 से इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। डोमेन क्या हो गया? r, और रेंज क्या हो गया? r प्लस। r प्लस का क्या मतलब? कि हर पॉजिटिव रियल नंबर, उसी तरह y देखो ना, नीचे तो है ही नहीं और ऊपर सब है, तो कुछ भी आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो r प्लस को और पॉजिटिव रियल नंबर, ये आप 0 टू इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। r प्लस को ही क्या बोल सकते हैं? 0 टू इन्फिनिटी। चलिए, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, फटाफट बताओ बच्चों ग्राफ कैसा होगा और छुट्टी करते हैं। तो मॉड का सर तो नहीं, इसकी हाँ बताइए। सर इसकी डोमेन होगी रियल नंबर, और सर रेंज होगा सर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स। तो y इक्वल टू साइन, y इक्वल टू सिंपल पे साइन एक्स देखते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ठीक है ना, सॉरी इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक। अरे ऐसे, तो x पे क्या है?
मॉड है तो y मिरर की तरह काम करेगा, तो इसको छापेंगे कॉपी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हट जाएगा पुराना, पॉजिटिव वाले को रखेंगे और इसको क्या बना देंगे, मिरर। तो जब इस चीज का इमेज इधर बनेगा तो कैसा बनेगा, y मॉड ऑफ साइन एक्स है ना, तो y तो सर नेगेटिव जाएगी ना? ये तो तब होगा जब x पे मॉड होगा। ओके ओके ओके, y तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, तो जो भी y नेगेटिव है उसको सिंपली क्या कर देना है, पॉजिटिव बना देना। वो जब तब होता है जब y इक्वल टू साइन मॉड x होता, जो भी मैं बता रहा हूँ। तो जितने भी, अरे रुक जाओ, तो एक काम करो, उसको नेगेटिव वाले को रहने दो, इस नेगेटिव को हटाना है जितने भी है और उसको पॉजिटिव बना दो। देखो y के सामने मॉड है तो y तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता ना, तो जितने नेगेटिव है उन सबको बच्चों क्या कर देना है, पॉजिटिव। ये नीचे वाले को हटा, यहाँ भी बेसिकली मिरर नहीं, मिरर तब होता जब x पे मॉड होता, तो ये खैर दोनों में चल जाएगा। जो भी नेगेटिव है उसको क्या करना है, पॉजिटिव, x पे मॉड में। एक्चुअली मिरर यहाँ बना है थोड़ी, वो तब होता जब सिर्फ x पे, हालांकि इस पे भी चल जाएगा। जो भी नेगेटिव होता है ना उसको पॉजिटिव करो,